बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पाक 301 पाकिस्तान स्टडीज़ का जीडीबी सॉल्यूशन शेयर करूंगी। 23 नवंबर थर्सडे को इसकी लास्ट डेट है। बहुत ही आसान सा जीडीबी है, टोटल 5 मार्क्स का है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपको बता रही हूँ कि इसकी 3% वेटेज है आपके रिजल्ट के बीच में। मतलब जितने मार्क्स आपके आएंगे 5 में से 5 ले लेते हैं तो उसकी 3% वेटेज आपके रिजल्ट के बीच में इंक्लूड होगी। ये यहाँ सामने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के बीच में। और इतना मुश्किल भी कोई नहीं है, जस्ट आपने 100 से लेके 120 वर्ड्स के, मतलब 100 से लेके 120 वर्ड्स इनके दरमियान आपने अपना आंसर देना है। टोटल 5 पॉइंट्स देने हैं। किस टॉपिक के ऊपर? कि डू यू थिंक दैट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो कि जो हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है टू डिपोर्ट द अफगान रिफ्यूजीज कैन ब्रिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द पाकिस्तान, कि जो अफगान मुहाजिरीन है उनको डिपोर्ट कर देना, मुल्क बदर कर देने से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी। अपने आपने इसके ऊपर 5 पॉइंट्स देने, जस्टिफाई करना अपने आंसर को कि क्या आप इस मतलब सही समझ, जो हुकूमत का फैसला है इसको सही समझते हो या नहीं समझते, पहले आपने ये बताना है। तो अब इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ से भी मैंने फर्स्ट लाइन लिखी कि येस आई बिलीव दैट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिपोर्ट द अफगान रिफ्यूजीज कैन ब्रिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द पाकिस्तान। ये क्वेश्चन से ही लाइन आ गई, जस्ट मैंने येस आई बिलीव लिखा है। इसके साथ मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है। आप इसको चाहे तो फर्स्ट वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन आगे पीछे मीन्स इसकी सेटिंग कर दें। डिफरेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आपने उसमें से अच्छे अच्छे 5 पॉइंट्स लिख देने। थोड़ी सी जस्ट वर्डिंग चेंज कर दीजिएगा ताकि आपके ऊपर जो पिलग्रिज्म है वो ना आए। द डिसीजन ऑफ टू डिपोर्ट द अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान में इम्पैक्ट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बट इट्स अ कम्प्लेक्स इशू। कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है फैसला कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ को डिपोर्ट करना है, मुल्क बदर करना है, ये एक इम्पैक्ट डाल सकता है, असर डाल सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, माशी इस्तेहकाम के ऊपर। बट इट्स अ कम्प्लेक्स इशू, लेकिन ये एक पेचीदा मामला है, मसला है, इशू है। फर्स्टली रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्स कुड ईज द ऑफिशियल बर्डन। के पहले ये जो पब्लिक रिसोर्स के ऊपर मीन्स के ज़्यादा लोग थे तो उसके हिसाब से जॉब्स कम थी, तो लेकिन अब ये जो है दबाव है ये कम हो जाएगा। और सेकेंडली इट मे ओपन अप द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल, के मीन्स अब जो मुकामी लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले से बेहतर तरीके से निकलेंगी, सामने आएंगी। हाउ एवर द एब्रप्ट डिपोर्शन could strain the diplomatic ties affecting trade and aid। ताहम अचानक मुल्क बदरी से जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं मीन्स के सफारती ताल्लुकात हैं उनके बीच में तनाव आ सकता है, दूरियां पैदा हो सकती हैं और इससे जो ट्रेड है, तजारत है और एड यानी इमदाद है, इसको अफेक्ट हो सकता है, असर पड़ सकता है। एडिशनली डिस्प्लेस्ड अफगान कंट्रीब्यूट्स टू सर्टेन सेक्टर्स एंड देयर एब्सेंस माइट डिस्टर्ब देयर इंडस्ट्रीज। मीन्स के पहले अफगान होते थे तो वो उन्होंने हर शोबे के बीच में अपना हिस्सा डाला होता था, तो हो सकता है कि उनकी जो एब्सेंस है वो इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब करे। A more predictable population size without the uncertainty of accommodating a large refugees population can allow the government to plan the long-term economic strategies and invest for the sustainable development। पायदार तरक्की के लिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग के मंसूबे हैं उनकी इजाज़त दे सकती है। इम्प्रूव पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस द रिफ्यूजीज नंबर माइट फोस्टर बेटर ट्रेड रिलेशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान। मुहाजिरीन की तादाद में कमी के नतीजे में बेहतर पॉलिटिकल और सोशल यानी कि सियासी और समाजी स्टेबिलिटी यानी कि इस्तेहकाम को फ़रोग दिया जा सकता है। दिस इम्प्रूव द रिलेशनशिप कुड ओपन अप द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंक्रीजिंग द बेटर ट्रेड बेनिफिटिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी। इस तरह के बेहतर रिलेशनशिप से, अच्छे ताल्लुक़ से दो तरफ़ा तजारत है वो अच्छी हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। वैसे तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा लेकिन यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात करेंगे। लास्टली द मीन्स के आखिर में आके द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट रिक्वायर्स द केयरफुल कंसिड्रेशन। आखिर में इंसानी हमदर्दी के पहलू पर मुहतात गौर व फिक्र की ज़रूरत है। एज हेस्टी डिपोर्टेशन माइट लीड
ٹو اے کرائسس، کیونکہ جلد بازی سے ملک بدری بحران کا باعث بن سکتی ہے، یہ یہاں پر آ گیا۔ اور بیلنسنگ دا اکنامک کنسرنس ود ہیومینٹیرینس کنسیڈریشن از کیورل فار آ کمپریہنسو اینڈ سسٹینیبل سولوشن، ایک جامع اور پائیدار حل کے لیے معاشی خدشات کو انسانی ہمدردی کے ساتھ متوازن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ آپ کا سلوشن تھا جی ڈی پی کا۔ ہوپ سو کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ کوئی بھی بات سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں لازمی پوچھیے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کی مڈ ٹرمز کی پریپریشن شیئر کی ہے پاک 301 کی، انشاءاللہ اس بار بھی شیئر کروں گی، کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، جسٹ اس میں آپ کے کنسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ رٹے لگانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت سمجھنے اور اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ دیا کریں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کی مڈ ٹرم پریپریشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔